हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। आप सभी लोग सबसे पहले तो आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड से सबसे पहले आप लोग बचिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। सबसे पहले अगर हमारी हेल्थ सही है तो ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये क्लास है इसमें हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यूजीसी नेट सिलेबस पर डिस्कशन करने वाली हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और मैं बहुत अच्छा कर पाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग जैसे हमें सपोर्ट करें ऐसे हमेशा करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम सबसे पहले देखेंगे क्या, तो हमें सिलेबस देखना है। वो भी किसका देखना है? यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ना है हमें। यूजीसी नेट सिलेबस देखना है हमें यूजीसी नेट। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जो पेपर होता है इसमें दो पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? तो दो पेपर होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तो दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है कॉमन, जिसमें सबको वही पढ़ना रहता है। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है। अगर आप होम साइंस से हैं तो वो होम साइंस का होगा। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, सोशलॉजी है, जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा। जो फर्स्ट पेपर होता है वो सबका कॉमन रहता है। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन है ये फर्स्ट पेपर पर होगा। हमें फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट पेपर में कितने यूनिट्स होते हैं? तो 10 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट्स होते हैं, इन्हें हमें कवर करना होता है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो एक हमारा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड होता है ट्यूड। दूसरी यूनिट हमारी होती है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा? मैथमेटिक्स देखना होगा, मैथमेटिक्स। और हमारा होता है रीजनिंग है, रीजनिंग। रीजनिंग के बाद आपका आ जाता है लॉजिक। लॉजिक के बाद आता है डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट जो है हमारा कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि संचार हो गया, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो आपका होता है ये कंप्रिहेंशन होता है, जिसको बोधगम्य कहते हैं। एक पैराग्राफ दिया होगा, उसी से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो हायर एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन। और जो लास्ट यूनिट हमारी होती है वो कौन सी है? इन्वायरमेंट होता है, मेंट। ये है हमारी 10 यूनिट जो हमें फर्स्ट पेपर में कवर करना होता है। ये 10 की 10 यूनिट हर इस एक स्टूडेंट को पढ़ना होता है जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहा है। सब्जेक्ट चाहे आपका जो भी हो, लेकिन ये जो आपका सिलेबस रहता है ये कॉमन रहता है। फर्स्ट पेपर आपका इसी पर डिपेंड करता है, इसी से आता है। पहली यूनिट कौन सी? आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी शिक्षण अभिक्षमता इसमें आपकी देखी जाती है। दूसरा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स में आपको मैथ देखना होगा। और सेकंड जो आपका मतलब नेक्स्ट यूनिट है ये रीजनिंग है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। लॉजिक आएगा आपका डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चाहे टेबल चार्ट हो या फिर आपका बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, और ये सब आपके दे दिए जाते हैं, उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्रिहेंशन, नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन एंड लास्ट है आपका इन्वायरमेंट। वैसे तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस आने होते हैं और टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो 50 होते हैं। जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, सबके नंबर बराबर होते हैं, कोई ऐसा नहीं कम का है या ज़्यादा है। कंप्रिहेंशन और रीजनिंग में तो आपका फिक्स रहता है कि 5 नंबर का आएगा ही आएगा, लेकिन बाकी यूनिट्स में कोई ये 100% गारंटी नहीं रहती है कि प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी किसी से 6-7 भी आ जाते हैं, किसी से 2-3 भी आ जाते हैं। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना। ये हम नहीं कह सकते ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कम है, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कम है। आपको सबको इक्वल देखना है, सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्या पता किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों को क्या करना है? प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़नी है और फर्स्ट टाइम में ही आपको क्रैक करना है। मैंने खुद ही यूजीसी नेट MA अपीयरिंग में ही मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्रैक किया हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम नेट क्वालिफाई कर लिया, एक ही बार में मैंने कर लिया है।
अगर हम लोग सेकंड पेपर होम साइंस की बात करें, सेकंड पेपर होम साइंस की बात करें, होम साइंस, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट तो हमारी इसमें भी 10 होती हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो कहाँ कहाँ से पढ़ना है हम ये बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है, जैसे होम मैनेजमेंट हो गया, होम मैनेजमेंट पढ़ना है। सेकंड जो हमको पढ़ना है ये एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन। और क्या है हमारा, तो टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल है। और क्या है हमारा, तो फूड एंड न्यूट्रिशन है, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया। और हमारी 5th यूनिट कौन सी है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गई, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अतिरिक्त आपका इसमें भी रिसर्च पूछ लिया जाता है। रिसर्च आप इसमें तैयार करेंगी ना, यही रिसर्च की तैयारी इसमें भी आपके काम आएगी। इसमें भी आपके रिसर्च से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पर भी थोड़ी सी नज़र डालनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फिजियोलॉजी से नहीं पूछे जाते हैं, बट एक आध क्वेश्चन उससे भी पूछ लिए जाते हैं। और साथ में आपका क्या रहता है, रिसर्च भी रहता है। ये यूनिट, ये जो होम मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना है, टेक्सटाइल पढ़ना है, फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, ये 5 हैं। इन पाँचों को 2-2 में तोड़ दिया गया है, 2-2 यूनिट इनकी बना दी गई हैं। तो टोटल यूनिट आपके सेकंड पेपर में भी कितनी हो जाती हैं, 10 हो जाती हैं। प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आने होते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं रहता कि इससे 10 आएंगे या इससे नहीं आएंगे। किसी से ज़्यादा भी आ जाते हैं, किसी से कम भी आ जाते हैं। होल सिलेबस से आपके टोटल नंबर आप क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 100, और टोटल नंबर आप मार्क कितने रहते हैं, 200। यानी कि ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। दोनों को मिला करके जो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं वो 150 यानी कि 150 हो जाते हैं, और जो मार्क्स रहते हैं वो आपके 300 यानी कि 300 हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को सिलेबस समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आपको इजीली ये सब चीज़ें, जो भी आपके कन्फ्यूजन थे कि मुझे क्या पढ़ना है, दोनों पेपर अब एक ही में आते हैं। आप पहले चाहे तो ये वाला पेपर कर लें, चाहे तो आप ये वाला कर लें। ये आप पर डिपेंड करता है कि पहले आप कौन सा पेपर करना चाहते हैं। आप दोनों में से कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपको ऑनलाइन रहता है, CBT मोड में रहता है। तो सबसे पहले तो आप कंप्यूटर पे भी थोड़ी सी अपनी कमांड बनाइएगा, अगर आपको नहीं आता है, सबसे पहले पेपर देने जा रहे हैं तो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप क्या करिए, बना के रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस ही आपको क्या करता है, सफलता दिलाता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।